बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। बड़ी खबर नाजरीन, शदीद एहतजाज किया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों ने अपने सरपरस्तों से, मुल्की इस्टेब्लिशमेंट से, कि जनाब हमारे साथ एक बार फिर धोखा हो गया है। ना नवाज शरीफ हमें अपनाने पर तैयार है और ना ही जरदारी हमें अपनाने पर तैयार है। वो हमें अपने बराबर की एक सियासी जमात के तौर पर इत्तेहादी बनाने की बजाय सियासी मुजारा बनाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि आप हमारे टिकट पर इलेक्शन लड़ें तो कुछ सीटें बतौर खैरात हम आपको दे सकते हैं। बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल नाजरीन पैदा हो गई है कि अपनी जमात में, पीटीआई में, जो लोग एक बड़े बाइज्जत मकाम पर थे, अब उन्हें अपनी जमात छोड़कर उससे गद्दारी करके जब जाते हैं दूसरी जमातों में तो वहाँ उनके साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है कि वो सख्त परेशान हैं और कह रहे हैं कि जो हमारी सियासत है वो तो बिल्कुल तबाह होने जा रही है, खुदारा हमें कोई डील दिलवाई जाए। तो नाजरीन, ये थोड़ी सी अपडेट थी। उसके बाद अब हम आपके लिए जो मारूफ पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और कयाफा शनास भी, मैडम लाला रुख, उनकी एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की पेशगोई लेकर हाजिर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि उधर आम इंतखाबात की सीटी बजेगी और इधर कबूतरों की तरह तमाम साबक अरकान असम्बली वापस पीटीआई की छतरी तले दौड़े चले आएंगे। तो नाज़रीन, जो अभी हमने आपको खबर पेश की, जो सियासी मंजरनामा दुबई मुज़ाकरात के बाद सामने आया है कि ये जो बेमुल्का नवाब है जहांगीर तरीन, कि इसके पास मुल्क तो है नहीं, रियासत तो है नहीं, वोट बैंक तो है नहीं, लेकिन नवाब है अपने वसाइल और पैसे की वजह से और अपनी जो सरपरस्ती है एस्टेब्लिशमेंट की उसकी वजह से, तो वो बहुत परेशान है। और जो उसके साथ कबूतर हैं 100-150 इलेक्टेबल्स की सूरत में, जब वो देखेंगे कि उनका अब कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है और आम इंतखाबात का ऐलान भी हो गया है, तो आप खुद सोचेंगे उनके पास क्या ऑप्शन होगा। वो वापसी का सफ़र करेंगे। खान उस वक्त क्या फ़ैसला करता है ये अब उसकी मर्ज़ी होगी और उनके साथियों की, कि किन किन को वापस लेना है और किन किन किस किस शर्त पर वापस लेना है। तो ये नाजरीन मैडम लाला रुख की आज पेश गोइयाँ हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने ये दिलचस्प पेश गोई भी की है कि अगले आम इंतखाबात का क्या मंजर होने वाला है। ये सुनकर नाजरीन, जो अभी वो मंजर बता रही हैं अपने क़ियाफ़ा शनासी की बेस पर या अपने जो उनकी एस्ट्रोलॉजर के तौर पर एक उनकी नज़र है उसके तनाजुर में, वो सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। ये बड़ी दिलचस्प नाजरीन आज की वीडियो है। इसकी तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाजरीन, मैडम लाला रुख हम क्यों लेकर आए हैं, ये पहली वीडियो है मैडम लाला रुख पर। उसकी वजह ये है कि बहुत से जो हमारे नाजरीन हैं वो ये एतराज़ करते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं माहिरीन इल्म नजूम की पेशगोइयों पर वीडियोस बनाते हैं जो इमरान खान और पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं। कुदरत खुदा की है कि तकरीबन 3-4 जो माहिरीन इल्म नजूम जिन पर हमने पिछली वीडियोस बनाई हैं, उनमें ज़्यादातर ने जो पेशगोइयाँ हैं वो इमरान खान के हवाले से ही की हैं, उन्हीं की कामयाबी के हवाले से की हैं। अगर सितारे ही ये कह रहे हैं, सितारे ही यही बात बता रहे हैं, जायचा यही बता रहे हैं, यही बोल रहा है कि आने वाला दौर खान का है, सिर्फ 1-1.5 माह की मुश्किल है, तो फिर उसमें वो माहिरीन इल्म नजूम क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आज हमने कोशिश की है कि ख़ास तौर पर उन माहिरीन इल्म नजूम को मुंतखब किया जाए जिनकी जो साबका पेशगोइयाँ हैं वो खान के हक़ में नहीं रहीं। उनमें एक तो मैडम लाला रुख हैं, उनकी हम पेशगोइयाँ लेकर आए हैं, और दूसरी एक और अहम एस्ट्रोलॉजर हैं अपना, जिनका नाम है सामिया खान। उनकी भी आपने बहुत से चैनल्स पर वीडियोस देखी होंगी। वो भी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के लिए और मुस्लिम लीग नून के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए नरम गोशा रखती हैं। लेकिन अपनी जो उन्होंने नई पेशगोइयाँ की हैं वो सुनकर आपको भी मज़ा आ जाएगा। उस पर हमने एक अलग वीडियो की है नाज़रीन। फ़िलहाल हम जो मैडम लाला रुख की पेशगोइयाँ हैं वही आपके सामने पेश करते हैं। ये जो दोनों ख़वातीन एस्ट्रोलॉजर हैं नाज़रीन, ये बहुत नरम गोशा रखती रही हैं जैसे हम पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन आज की उनकी वीडियो बिल्कुल दो टोक क्लियर कट खान के हक़ में है। वो जो गुफ्तगू की है उसके अपना जो मेज़बान ने, वो भी हम सवाल जवाब आपके सामने सारे पेश करेंगे। मैडम लाला रुख नाज़रीन जो लोगों क़ियाफ़ा शनासी के भी माहिर हैं,
तो वो लोगों का माथा देखकर, पेशानी देखकर भी बताती हैं कि जिसका ये मुस्तकबिल है। ये उनका अपना इल्म है नाज़रीन, सेकुलर इल्म है, हम कह नहीं सकते कि वो कहाँ तक दुरुस्त है। लेकिन चूँकि जब वो यही मैडम लाला रुख इमरान खान के ख़िलाफ़ पेश गोइयाँ करती थी, तो जो इम्पोर्टेड सरकार का चहीता मीडिया है वो उसे बहुत हाईलाइट करता था। लेकिन आज जब उन्होंने इमरान खान के हक़ में पेश गोइयाँ की हैं तो उन्हें सांप सूंघा हुआ है, वो बयान नहीं कर रहे। तो वो पेश गोइयाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो उन्होंने सवाल ये पूछा गया उनसे जब कि इमरान खान के माथे पर आपको क्या लिखा नज़र आ रहा है। मैडम लाला रुख से मेज़बान ने जब ये सवाल किया तो मैडम ने बेसाख्ता जवाब दिया, कामयाबी। मुख्तसर एक लफ्ज़ का जवाब नाज़रीन दिया कि क्या लिखा नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा जी कामयाबी लिखी हुई नज़र आ रही है। और फिर ये कहा कि इमरान खान की पेशानी पर हर देखने वाली आंख को एक चढ़ता सूरज नज़र आ रहा है। ये मैडम लाला रुख ने चढ़ता सूरज का एक नया इस्तिआरा इस्तेमाल किया कि हर किसी को एक तलू होता हुआ सूरज नज़र आ रहा है इमरान खान की पेशानी पर। लेकिन अगर कोई नहीं देखना चाहता और आंखें बंद कर लेता है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। आप देखेंगे नाजरीन, उन्होंने कहा मैडम ने कि आप देखेंगे कि इलेक्शन का ऐलान होते ही मुल्क की सियासी ट्रैफिक का सारा रुख बदल जाएगा और हर गाड़ी ज़मान पार्क की तरफ जा रही होगी। ये कहना है मैडम लाला रुख का। और उन्होंने कहा कि लिख कर, उन्होंने बार बार सवाल किया ना जब उनसे एंकर ने कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, तो उन्होंने कहा ये अल्फाज है कि लिख कर रख लो, अगला वज़ीर आज़म इमरान खान होगा। मैडम लाला रुख ने बड़ी ज़ोरदार पेशगोई की है और क्लियर कट इसमें उन्होंने कुछ यानी कुछ शक व शुबा भी नहीं छोड़ा। उनका अपना इल्म है नाज़रीन, सेकुलर इल्म है। लेकिन देख लें कि वो जो सितारे हमारे जो पिछले हमने वीडियोस की, उन माहिरीन को जो कुछ दिखा रहे हैं मैडम लाला रुख भी वही देख रही हैं, क्योंकि सितारे तो एक ही हैं। मैडम का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की सियासत इस वक्त एक मिशन इम्पॉसिबल वाली फिल्म बनी हुई है। बड़ी ज़ोरदार उन्होंने तमसील बयान की, मिसाल दी नाजरीन कि पाकिस्तान की सियासत है इस वक्त एक फ़िल्म की तरह चल रही है, जो अंग्रेज़ी की मशहूर फिल्म है मिशन इम्पॉसिबल, और इसका हीरो इमरान खान है। इसलिए आज जो कुछ लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा है, जब फिल्म अपने आखिरी मरहले में पहुंचेगी तो ये सब कुछ पॉसिबल हो चुका होगा। ये मिशन इम्पॉसिबल था, लेकिन इस मिशन को कंप्लीट करेगा कप्तान, ऐसा कहना है मैडम लाला रुख का। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की सियासत के तमाम किरदार सामने नहीं आते। बहुत से किरदार ऐसे हैं जो पसे पर्दा ही रहते हैं और अपना खेल खेलते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक आलमी शतरंज है, इसमें सब किरदार पाकिस्तानी भी नहीं हैं, इसमें बहुत से बैरून मुल्क से भी शातिर बैठे हुए हैं पर्दे के पीछे पसे चिलमन और अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो बस मोहरे हैं, और मोहरे भी ऐसे हैं कि प्यादे हैं, उनका काम है कि बस उन्हें वक्त के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फिर वो पिट जाते हैं। मैडम लाला रुख ने यह भी कहा कि जो ताकतें इमरान खान को इक़्तिदार से उतारने में मुलव्विस हैं, वो जुलाई और अगस्त में कोई बड़ा ड्रामा कर सकती हैं। ये एक बहुत तशवीशनाक बात की है मैडम ने। और जो दूसरे जो हमारे माहिरीन हैं इल्म नजूम, एस्ट्रोलॉजर, वो भी ये कह चुके हैं कि जो जुलाई की 19 तारीख है उस तक बहुत मुश्किल हालात पेश आ सकते हैं इमरान खान को। तो ये हम अपनी पिछली वीडियोस में भी बयान किया है। लेकिन उनका भी यही कहना है कि इमरान खान इन मुश्किलात से निकल जाएंगे, और मैडम लाला रुख का भी यही कहना है कि ये जो 2 महीनों के दौरान अगर वो कोई बड़ा ड्रामा उन्होंने किया तो फिर सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली आ जाएगी, लेकिन फिर वो ना इमरान खान के हक़ में रहेगी सूरत हाल और ना इम्पोर्टेड सरकार के हक़ में फिर कोई और आ जाएगा। ये बड़ा उन्होंने एक बड़ा इशारा दिया है नाजरीन कि अगर आपने इमरान खान को बिल्कुल बिल्डोज करने की कोशिश की तो फिर आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। ये पैगाम दिया है उन्होंने इम्पोर्टेड सरकार को। और साथ ही ये कहा है कि अगर ये जो 2 महीने हैं जुलाई और अगस्त के, अगर ये खैरियत से गुजर गए तो फिर मुल्क में आम इंतखाबात भी होंगे, और उन आम इंतखाबात में इमरान खान भारी अक्सरियत के साथ जीत कर दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ आप अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।